ब्रेंटफोर्ड 2 चेल्सी 2। वेल, संडे मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग, लेकिन एक और वीकेंड रूइंड। यस, चेल्सी आर बैक। क्या बोलो यार, मतलब ये क्लब इतना ड्रामा देता है, बट देयर इज लॉट्स टू टॉक बिकॉज इट्स जस्ट नॉट देयर गेम, देयर वर अदर गेम्स एज वेल ऑन सैटरडे। और भाई, क्या ये सच में पैनिक टाइम है फॉर चेल्सी? क्या मेल्टडाउन होना चाहिए? इन माय पर्सनल ओपिनियन, नो, नोवेयर क्लोज। तो थोड़ा सा चिल रखिए और देखेगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो व्हाई वी आर सेइंग दैट। लेकिन शुरू कहां करें भाई? देखो, देयर वर पॉजिटिव्स डेफिनेटली उस पर आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव्स ज्यादा थे। क्या बोल सकते हो, स्टार्टिंग 11 में आप निकालोगे वो थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म्स? वेल, एक बार हम बोले थे यार कि मरेस्का चेंज नहीं करता है, बहुत रिजिड है, कुछ महीनों पहले की बात है, लेकिन अभी आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई थिंक ही अगेन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी बाय स्टार्टिंग फकुंडो बोनोटे। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव था। जोरेल हाटो का पहला स्टार्ट फॉर चेल्सी, तो आई थिंक अलोंग विद फोफाना को भी शुरू किया कमबैक मैन। तो आई डोंट थिंक ये एक शॉकर था। ऑब्वियसली बेटर चॉइसेस हो सकते थे, बट ज्यादा मैं क्रिटिसिज्म दूंगा फॉर हिज स्क्वाड सिलेक्शन, क्योंकि मार्क ग्यू वाजंट पिक्ड इन द स्क्वाड इवन। पिकिंग अ टायरिक जॉर्ज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माय लव टू बिट्स, is not better than Mark Gu. How could you get in the starting squad of 20 भाई इस गेम के लिए? I understand कि उसने अच्छा किया था अगेंस्ट फुलम, लेकिन आपको चाहिए था वो, और वो मिस किए थे। और अगेन वी विल बी टॉकिंग व्हाई। लेट्स गेट इनटू द मैच। क्या हुआ था एग्जैक्टली बाय विच आप बोल सकते हो ड्रामा एफसी वाज बैक? सबसे पहले कुछ मिनट्स में लग रहा था फकुंडो अच्छा 1-2s खेल रहा है along with Enzo in midfield. You can argue maybe even with Neto और जॉब पेड्रो जॉब फ्रंट खेला था, बट इश्यू ये था कि हम बहुत लूज कर रहे थे पोजीशन इन दैट कैम पोजीशन। एक रीजन ये था कि कहीं ना कहीं फकुंडो जो 1-2 कर रहा था, मे बी यू आर नॉट गेटिंग इनसाइड द बॉक्स, या तो आपको वो चाहिए था टू डू ओवरलोडिंग इन द बॉक्स, जिसके कारण काउंटर शुरू हो रहा था वहां से ब्रेंटफोर्ड का। बट ऑन द अदर हैंड, क्या वो इनफ शॉट्स लिया था? प्रॉब्ली नॉट। हार्श आई नो, आई वुड स्टिल से उसका परफॉर्मेंस अच्छा था कंसिडरिंग पहला शुरुआत थी उसके लिए फॉर चेल्सी फर्स्ट मिनट्स, बट ही वाज टेकन ऑफ एट हाफ टाइम। मैं सोच रहा था अगर हम लूज करें पोजीशन इतना, प्लस हमारा लेफ्ट बैक जो इन्वर्टिंग सिस्टम में इतना खेलता नहीं है लेकिन खेल रहा है अभी वो चेल्सी, जोरेल हाटो, नया प्लेयर इन इंग्लैंड, अगेन एक्सपीरियंस एरेडीवीसी में, लेकिन टाइम लगता है भाई। अगर येलो कार्ड पर हो, ऑलरेडी आप नर्वस थे क्लियरली द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, आप नहीं दे पा रहे हो वो एनर्जी इन मिडफील्ड विच कुकुरेया यूजुअली गिव्स यू इन्वर्टिंग। लेकिन येलो कार्ड पर होने के बावजूद आप वेट किए टिल हाफ टाइम टू सब्स्टिट्यूट, दैट आई वुड लाइक टू क्वेश्चन डेफिनेटली। प्रॉब्ली लेट रिएक्शन था मरेस्का का, आप बोलेगा इन द कमेंट सेक्शन, बट ऑन द अदर हैंड मतलब पॉजिटिव्स भी थे। आई थिंक नेटो यार, पेड्रो नेटो फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं गया, बट पेड्रो नेटो वाज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ जस्ट रनिंग डाउन द फ्लैंक, स्पेशली इन द सेकंड हाफ बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स मोइसेस कैसेडो पर डेफिनेटली आना चाहिए, प्लस इंपैक्ट सब्स। ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्या वो इंपैक्ट सब्स लेट आए? पामर का चलो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बिकॉज देखो कोल पामर और बाद में जॉ पेड्रो के बारे में बोला है, वही केम ऑफ कि दे वरंट 100%, so one can understand. एस्तावा आल्सो स्क्वाड में नहीं था, one can understand, क्योंकि इल था। हाँ, ये भी बोल सकते हो अगर पामर इज ओके टू प्ले 40 मिनट्स, क्या वो 45-50 मिनट्स नहीं खेल सकता था एक हाफ पूरा? गिटन्स अगेन अच्छा लगा कि उसको पिक किया गया, मौका दिया गया। गर्नाचो में भी मैच शार्प नहीं था फॉर 90 मिनट्स स्टैमिना के साथ, लेकिन गर्नाचो के इम्पैक्ट के बाद में, और भाई क्लियरली इम्पैक्टफुल सब था। और सेकंड जो गोल आया, इन माय ओपिनियन शुड हैव बीन द विनर, कैसेडो का बैंगर, बट गर्नाचो वाज वेरी मच मेन करता रहता उस गोल का, नहीं क्या? Does that mean कि बायर्न म्यूनिख के साथ आप गर्नाचो को शुरू करोगे? गिटन्स शायद उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, but that's where I thought गिटन्स was different. बहुत लोग अनफेयर भी हो रहे हैं, हाटो गिटन्स को बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं। कम ऑन, मडवेके से कंपेयर कर रहा है ना, मडवेके का अच्छा परफॉर्मेंस था आर्सेनल के लिए अगेन, बट कम ऑन, बहुत जल्दी है ईदर को जज करने का। मडवेके ने हमें एक साल तड़पाया भी है इन टर्म्स ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। 60 मिलियन यूरोज, 50 मिलियन पाउंड बहुत ज्यादा है गिटन्स के लिए, आई अग्री, बट भाई बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट आई थिंक ही कैन बी की, कंसिडरिंग वो बुंडेसलीगा में खेला है उनके विरुद्ध, बट ऑल्सो क्योंकि लो ब्लॉक के अगेंस्ट आप एक नई लीग में आए हो, यंगस्टर हो, पहला स्टार्ट में और दूसरा स्टार्ट प्रॉब्ली में आप प्रॉब्ली यू कुड गेट फाउंड आउट, आपको सपोर्ट चाहिए। और वहीं पर एनर्जी ऑफ कुकुरे अगर मिडफील्ड में रहती, इट वुड हैव सपोर्टेड गिटन्स फॉर ऑल वी नो। अगर आप कोल पामर को जल्दी लाते, मे बी द लेफ्ट हाफ स्पेस, अगर आप खेलते 3-4-2-1 रादर देन 3-2-5, मे बी उसको ज्यादा सपोर्ट मिल सकता था, और मे बी नॉट, वन कैन आर्ग्यू। लेकिन मैं भी खुश नहीं हूं, लेकिन टू
probably write him off is so unfair. Again हमें चाहिए, we are in Chelsea Football Club, people should have impact और भाई शुरू से proper accustomed रहे और जल्दी से रैप्ट कर ले और परफॉर्मेंस दे. आई डोंट डिसएग्री, बट क्लियर था इनफ मिडफील्ड में नहीं थी टू काइंड ऑफ हेल्प आउट द विंगर्स, और इसलिए विंगर्स मिसिंग था फर्स्ट हाफ में. चालोबा भाई इतना हाईलाइन हम क्यों रखते पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड. टोसिन अकेला पड़ रहा था पीछे और चालोबा बेसिकली इतना हाईलाइन करके पहला गोल वैसे आया. एंड बाय द वे, एज मच एज चालोबा को ब्लेम कर सकते हो, हेंडरसन भाई यू हैव टू गिव इट अप फॉर हिम. बाय द वे, फैबियो कार्वालियो एक और एक्स लिवरपूल गाय ने विनर मारा. हेंडरसन का ब्यूटीफुल असिस्ट. आई थिंक अटैक तो चेल्सी का था, क्रॉस आया था इनटू द बॉक्स ऑफ ब्रेंटफोर्ड और भाई वो काउंटर को अवॉइड करने के चक्कर में चालोबा ने अर्ली कमिट कर लिया और missed the ball, got the player, referee played on for a change. भाई referee wasn't so bad, although हाटो के लिए येलो कार्ड harsh था in my opinion, but brilliant pass by Henderson. और भाई as much as आप टोसिन के लिए बोलो या सैंचेज के लिए बोलो, I think deflection हुआ था थोड़ा बहुत और difficult था. Let's be real, अगर वो स्ट्राइकर मिस करता तो करता या तो ब्लॉक हो जाता, बाई चांस हो जाता बस. It wasn't a case जहां पर आप ब्लेम कर सकते हो किसी और को. चालोबा का मे बी अर्ली कमिटमेंट नहीं जरूरत थी इतना उस केस में, बट हैट्स ऑफ टू ब्रेंटफोर्ड. ब्रेंटफोर्ड एक्चुअली प्लेड वेल ओवरऑल. लेकिन हमारा जो सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूशंस के बाद में जो आए इम्पैक्टफुल प्लेयर्स, क्लियर था. एंजो फर्नांडिस अगेन बेटर गेम, लेकिन नॉट रियली व्हाट वी नो एंजो फर्नांडिस कर सकता है इन द गेम. लेग्स वाजंट इनफ. अगेन मैं सरप्राइज था, सब्स्टिट्यूशंस. सैंटोस यूज भी नहीं किया गया. आई अंडरस्टैंड बोलिविया ट्रैवल किया था, बट आई थिंक वी कुड हैव यूज्ड हिम. कोल पामर का ब्रिलियंट वॉली भाई फॉर दैट गोल. और उससे भी पहले जॉ पेड्रो, यस मे बी वाजंट 100%, लेकिन फिर भी ही वाज गिविंग इट ऑल. और वो ड्रॉप कर रहा था, यू नो कि फर्स्ट हाफ में बहुत, क्योंकि फकुंडो यू नो इतना नहीं कर पा रहा था अकेले. आई गेट दैट, और इसलिए हम स्ट्राइकर मिस कर रहे हैं. मे बी यू इन द स्क्वाड और मे बी डिलैप अगर फिट होता, लेकिन जॉ पेड्रो स्टिल वन दैट हेडर. उसको लगाया, वन दैट हेडर, ही वाज देयर. फेल टू कोल पामर, ब्रिलियंट वॉली. लेकिन वही कोल पामर मिस किया 2 सिटर्स फॉर हिज स्टैंडर्ड्स. पता नहीं वो पास करने की कोशिश कर रहा था व्हेन ही कुड हैव शॉट वन मोर टाइम, जो फकुंडो का भी हुआ था फर्स्ट हाफ में. तो देयर वर हाफ चांसेस जो बेटर कर सकते थे और करना चाहिए था. लेकिन दैट सेकंड गोल भाई, उस समय लगा हम तो जीत रहे हैं 100%. कम बैक वापस इन अ डर्बी येट अगेन. व्हाट अ गोल बाय काइसेडो. बहुत कम करता है लेकिन बैंगर स्कोर करता है जब करता है, मजा आ जाता है बस. नहीं, बट गर्नाचो ने क्रिएट किया, पामर ने उसको दिया और गर्नाचो ने भाई लो क्रॉस डाला और ब्लॉक, not cleared well, fell to Caicedo, bang. What a golazo, brilliant. अगर ये बंदा और गोल्स करे ना भाई, वेल्वर्डे लेवल्स बात कर रहे हैं, बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड जब रॉड्री इंजर्ड है, रिमेंबर. आप कमेंट करिएगा if you disagree, agree, but he's right up there. Man of the match probably yes. हाँ, लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने डिफेंड बहुत अच्छा किया और उनके सेट पीसेस, दैट लेट इक्वलाइजर 6 मिनट, वाज इट टू मच? प्रॉब्ली नॉट, जस्ट अबाउट फेयर. 10 सब्स्टिट्यूशन हुए थे, ऑल्दो बंचेस में हुए थे कपल ऑफ देम, बट 2 गोल भी हुए थे सेकंड हाफ में बिफोर दैट इक्वलाइजर. तो यू हैव टू गिव इट टू द रेफरी समटाइम्स. और कहीं ना कहीं आई थिंक हमें डिफेंड करना था, हमें मैनेज करना था आफ्टर दैट ब्रिलियंट गोल ऑफ काइसेडो. वी फेल्ड टू डू दैट. मे बी हम जा सकते थे प्रॉपर 4 एट द बैक, 4-4-2 प्रॉपर, मतलब थ्रो इन से भी आप हैव इनफ पीपल इन द बॉक्स, लेकिन थे भाई इनफ. हम जीत नहीं पा रहे थे इनफ हेडर्स, सिंपल एज दैट. ब्रेंटफोर्ड बोथ डिफेंसिवली एज वेल एज ऑफेंसिवली बेटर है इन टर्म्स ऑफ हेडिंग, लेकिन वो भी रॉब्ड. वाज दैट थ्रो इन टेकन फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस? मे बी यस, लेकिन क्या मैं रहूंगा उसके लिए? नहीं. वाज दैट एन ऑफसाइड? प्रोबेबली यस. क्या ओटारा इन्वॉल्व था गेम प्ले में? देयर इज एन आर्गुमेंट, क्योंकि ऑन फील्ड आई बिलीव गोल दिया गया था, आई थिंक चेंज नहीं किया गया. ऑल्दो वाज गर्नाचो एट फॉल्ट? मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो बोलेंगे डेफिनेटली यस, मे बी यस, प्रॉब्ली यस, बट क्या हम उसको ब्लेम कर सकते? नॉट रियली. हमें पहले क्लियर करना चाहिए था हेडर, और हम फॉर व्हाट एवर रीजन आज तक सीखे नहीं कैसे करते हेड आउट. वी नीड अ जॉन टेरी और अ थियागो सिल्वा अगेन. सो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स. क्या हम स्क्वाड बेटर पिक कर सकते? क्या हम जा सकते पॉजिटिव स्टार्टिंग 11 के साथ रादर देन चेंजिंग इट एट हाफ टाइम? दोज आर थिंग्स दैट वी नीड टू थिंक अबाउट जब बिजी पीरियड भी है. अर्ली ऑन है, आर्सेनल ने अपना गेम जीता है. दे हैव स्टिल ड्रॉप 3 पॉइंट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक. हमने 4 पॉइंट ड्रॉप कर लिए 4 गेम्स में ऑलरेडी, लेकिन अभी तक अनडिफीटेड है. ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एनीवे अवे हम डिफिकल्ट फिक्चर मानते हैं, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दे डिड प्ले वेल, ऑल्दो इट्स जस्ट अ कीथ एंड्रोस टीम और व्हाटएवर. क्या बोलती जनता? आप लोग बोलो, इज इट मेल्टडाउन टाइम और नॉट येट? अभी तो भाई शुरुआत है, बहुत पिक्चर बाकी है, यूसीएल एंड लॉट्स. आप देखेगा. हिट दैट लाइक, डोंट फॉरगेट हिट दैट बेल आइकन सो दैट आप कोई कंटेंट मिस नहीं करो, और कमेंट करेगा अपना व्यूज भी. बट आज क्या होने वाला है? लिवरपूल, वेल, विल दे गेट एन अपसेट अगेंस्ट बर्नली? विल सी.